हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 3A 3B का 1 से लेके 4 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंसर्ट 3HM बिटवीन 4/9 एंड -2 2/5। ठीक है, ये दो नंबर है, इसके बीच में 3HM है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बीच में 3HM है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो ये 3HM है इसके अंदर उसको कुछ नेम देंगे। ठीक है, तो लेट द 3HM बिटवीन 4/9 एंड -2 2/5 B। 3 है इसलिए पहले को H1, दूसरे को H2 और तीसरे को H3 देंगे। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया? 4/9 के अंदर H1 है, फिर H2 है, फिर H3 है और -2 2/5 है। इसका मतलब ये हुआ दो नंबर के बीच में H1 H2 H3। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू मेरे को निकालना है। ठीक, तो ये किस चीज़ में है? ये HP में है, इन HP। आपको पता है कि अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो AP में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर द रेसिप्रोकल फॉर्म एन AP बन जाता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/9 का 9/4 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर वाला डेनोमिनेटर में चल जाता है, डेनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। ठीक है, ये H1 है तो 1/H1 हो जाएगा, 1/H2 हो जाएगा, 1/H3। फिर पहले तो ये मिक्स्ड में है तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होगा? -12/5 ये होगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -5/12 ये हो जाएगा। ये अब किस में आ गया? इन AP। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिए तो ये AP में आ गया। अब क्या करेंगे? ये कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो A का वैल्यू मेरे को मिल गया 9/4। ठीक है, अब ये कौन से टर्म पे है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म पे है। तो T5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5/12। ठीक है, तो T5 का वैल्यू ये हो जाएगा। अब मेरे को Tn का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? A + n-1 × D ये होता है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? A + n के जगह पे 5 है तो 5 - 1 × D = -5/12 ये हो जाएगा। ठीक है, A + 5 - 1 करेंगे तो 4D = -5/12। अब मेरे को A का भी वैल्यू यहाँ पता है, क्या है? 9/4। तो यहाँ पुट कर देंगे 9/4 + 4D = -5/12 ये हो जाएगा। 4D को रहने देंगे, -5/12 पहले से, और ये प्लस में था तो ये माइनस में 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4D = LCM लेंगे तो क्या होगा? -5 - 27/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4D = -32/12 ये होगा। तो D = क्या हो जाएगा? -32/12 × 4। अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 के टेबल में 32 8 बार में कैंसिल आउट होगा, और 4 के टेबल में 8 2 बार में, और 12 3 बार में। तो क्या बचेगा? D का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2/3। ठीक है, D का वैल्यू -2/3 आ गया। A का वैल्यू 9/4 है। ठीक है, अब हम लोग 1/H2 1/H1 1/H2 H3 का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे, देखो। ठीक है, 1/H1 कौन से टर्म पे? T2। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1/H1। ठीक है, अब T2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + n के जगह पे क्या है? 2 - 1 × D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A + 2 - 1 मीन्स D। तो A + D, A का वैल्यू मेरे को पता है 9/4 प्लस D का वैल्यू पता है -2/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9/4 + -2/3 ये होगा। LCM लेंगे तो 27 - 8/12 ये होगा, मीन्स 19/12। तो 1/H1 का वैल्यू कितना आ गया? 19/12। ऐसे ही सेम 1/H2 का वैल्यू निकालेंगे। 1/H2 मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A + 3 - 1 × D मीन्स A + 2D। A का वैल्यू कितना है? 9/4 प्लस
2 इंटू -2/3, ठीक है। 9/4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4/3। एलसीएम लेंगे क्या होगा 27 - 16/12, तो क्या आएगा 11/12। 1/H2 का वैल्यू आ गया 11/12। 1/H3 का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो यहाँ भी AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A + 4 - 1 इंटू डी मीन्स A + 3D, ठीक है। A का वैल्यू कितना है 9/4 प्लस 3 इंटू -2/3, ये हो जाएगा। तो 9/4 प्लस माइनस माइनस 6/3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 - 24/12 मीन्स 3/12, कैंसिल आउट होगा तो 1/12, ठीक है। 3/12 तो 1 बाय कैंसिल आउट करेंगे 3 के टेबल में तो 1/4, ठीक है। तो 1/H3 का वैल्यू कितना गया 1/4, ठीक है। 1/4 हो गया। मेरे को फाइंड क्या करना था H1 H2 और H3 का वैल्यू, ठीक है। 1/H1 का वैल्यू निकल गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H1 का वैल्यू आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H2 का, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H3 का। तो देयरफॉर H1, ठीक है, 1/H1 का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12/9। H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/11। H3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/1 मीन्स 4, ठीक है। तो H1 H2 H3 का वैल्यू मेरे को निकालना था, निकल गया। तो देयरफॉर द 3 HMs between 4/9 and -2 2/5 are 12/19, 12/11 और 4, ठीक है। यहाँ अगर कैंसिल आउट नहीं करते तो क्या वैल्यू आता है 12/3, ठीक है। कैंसिल आउट कर दिए इसलिए 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 4, ठीक है। सबसे पहले तो 2 नंबर का बात है तो 2 नंबर को मान लेते हैं, ठीक है। लेट द 2 नंबर्स बी A एंड B मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है HM का वैल्यू है 4, ठीक है। देयर HM और AM को A से डिनोट किया है, GM को G से, और एक रिलेशन दिया है क्या 2A + G² = 27, ठीक है। मीन्स 2AM + GM का स्क्वायर इक्वल्स टू 27, ठीक है। फाइंड द नंबर, अब A और B का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि GM HM और AM तीनों अगर क्वेश्चन में गिवन होते, एक फॉर्मूला है तीनों को मिलाकर GM² = AM × HM, ये होता है, ठीक है। तो GM को G से डिनोट किया मीन्स G का स्क्वायर, AM को A से डिनोट किया मीन्स A का स्क्वायर, A × HM को H से डिनोट किया मीन्स ये, ठीक है। तो GM² = A × HM का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि HM का वैल्यू मेरे को पता है। तो GM² = क्या हो जाएगा 4A, ठीक है। यहाँ से मेरे को GM² का वैल्यू निकल गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन था 2A² 2A + G² = इतना, मीन्स 2A + G² का वैल्यू हम निकाले हैं 4A, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 4A = 27, तो 2A + 4A 6A = 27, तो A = 27/6, कैंसल आउट होगा 3 के टेबल में, तो A का वैल्यू कितना आ गया 9/2, ठीक है। ठीक, अब ये 9/2 ये वैल्यू इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 4A लिखे हैं ना, तो यहाँ किस फ्रॉम 1 लिख देते हैं, G² के बदले 4A लिखे हैं तो कहाँ से, तो फ्रॉम A के जगह से। अब A का वैल्यू 9/2 आ गया, तो ऑन पुटिंग A = 9/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है G² = 4A, A के जगह पे क्या पुट करना है 9/2, 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा तो G² का वैल्यू कितना आ गया 18, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो G = √18 मीन्स 3√2, ठीक है। तो G का वैल्यू यहाँ से निकल गया 3√2,
ए का वैल्यू निकला हुआ है 9/2, एच का वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। एम का 2 नंबर की एक फॉर्मूला है a + b/2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9/2 निकला है। ठीक है, एम का वैल्यू कितना निकला है 9/2। तो एम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b/2 = 9/2। एम किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कैंसिल ही आउट होगा, तो 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या a + b = 9। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 पहले से मान चुके हैं, तो इसको 2 मान लिए। ठीक, अब g² का फॉर्मूला होता है 2 नंबर के लिए, क्या, ab। ठीक है, g² का फॉर्मूला क्या होता है a × b। अगर 2 नंबर दिया रहता है तो यही फॉर्मूला यूज़ करता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये है gm का कि √a × b। ठीक है, तो रूट स्क्वायरिंग किए तो g² = n, तो g² मीन्स g का वैल्यू कितना निकला है 3√2, उसका स्क्वायर = a × b। a × b को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 18 = a/b। ठीक है, अगर a को इधर ही रहने दे और 18 इधर पहले से मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो a = कितना आ गया 18/b। ठीक है, a = 18/b अब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ऑन पुटिंग a = 18/b इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो a की जगह पे 18/b + b = 9, तो a + b² / b = 9। एलसीएम लिए तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो 18 + b² = 9b, b को उधर भेजे तो 9b हो गया। ठीक है, तो b² ये प्लस में है तो -9b + 18 = 0, ये हो गया। अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा b² -6b - 3b + 18 = 0। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा b, तो b कॉमन निकाल लेंगे तो b - 6 बचेगा। ये दोनों में कॉमन 3 निकलेगा तो b - 6 बचेगा = 0। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन b - 6 निकलेगा तो बचेगा b - 3 = 0। ठीक है, तो b - 6 = 0 और b - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, b = ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में, तो b का वैल्यू आया 6 और b का वैल्यू आया 3। ठीक है, अब b का वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं या फिर 3 भी पुट कर सकते हैं, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑन पुटिंग b = 6 इन इक्वेशन 3, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, a = 18/b मीन्स b के जगह पे क्या पुट करेंगे 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, अगर ऑन पुटिंग b = 3 इन इक्वेशन 3, तो a = 18/3 मीन्स क्या आ जाएगा a का वैल्यू 6। ठीक है, अगर 6 पुट करेंगे तो a का वैल्यू 3 आएगा और 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा। मीन्स 2 नंबर का वैल्यू क्या क्या है 3 और 6। Therefore the 2 numbers are 3 and 6. Answer. Question number 7 क्या, if a b c are in HP, prove that a² + c² is greater than ab²। ठीक है, और a का पावर 5 + c का पावर 5 इज ग्रेटर देन 2b का पावर 5। ठीक है, ये प्रूफ करना है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले a b c are in HP, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा द इम्प्लाइज डेट b इज द HM ऑफ a एंड c। ठीक है, अगर ये HP में रहता है तो HM क्या होता है b = 2ac/a + c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि AM सबसे ग्रेटर होता है, फिर GM ग्रेटर होता है, फिर HM का वैल्यू सबसे स्मॉलर होता है, AM का वैल्यू
से ग्रेटर होता है, ठीक है। अगर फॉर द नंबर सिर्फ हम लोग ए और सी का बात करें, ठीक है, सिर्फ ए और सी का बात करें तो ए एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दो नंबर के लिए ए प्लस सी बाई टू, ठीक है। जी एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू सी, ठीक है। और एच एम का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एच एम इक्वल्स टू ए सी बाय ए प्लस सी होता है और ये किसके इक्वल है बी के, तो ये बी के भी इक्वल होगा एच एम का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का पहला का सोल्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, इसको प्रूविंग करने का। तो ए एम इज ग्रेटर एच एम ये लेके स्टार्ट करेंगे, ए एम इज ग्रेटर एच एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए एम का वैल्यू है ए प्लस सी बाई टू और एच एम का वैल्यू है वी बी, तो यहाँ बी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो क्या होगा ए प्लस सी बाई टू होल का पावर टू इज ग्रेटर देन बी का पावर टू, ठीक है। स्क्वायरिंग इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग में मेरे को प्रूव करना है, तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा ए प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा बी का स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी को रहने देंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन ये मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाओ, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इस बार हम लोग लेंगे ए एम और जी एम को, ठीक है, ए एम जी एम को, और नंबर्स क्या क्या रहेगा फॉर नंबर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के लिए, ठीक है, ए और सी के लिए नहीं, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के लिए। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इज ग्रेटर देन जी एम का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा दो नंबर के लिए, ठीक है। दो नंबर कौन कौन सा है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए, ए एम का फॉर्मूला यूज़ किया और जी एम का फॉर्मूला यूज़ किए, ठीक है। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू, रूट के अंदर है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो बस ए और सी बचेगा, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये डिवाइड में 2 था तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर 2ac, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा एडिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर प्लस 2ac, ये होगा क्या, ये हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2ac हो जाएगा इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर, ये होगा। अब 2 ये दोनों में कॉमन निकलेगा तो 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा प्लस 2ac माइनस 2ac कैंसल आउट तो कुछ नहीं बचा इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर, ये हुआ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 2 के टेबल में ये कैंसल आउट होगा 2 बार, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, ये होगा। और यही मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्वेश्चन पार्ट 1 में यही मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। पार्ट 1 में यही मेरे को प्रूफ करना था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, इधर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अब पार्ट 2 यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है वी नो डैट AM इज ग्रेटर देन HM, ये आप लोगों को पता है। तो AM का वैल्यू क्या होगा, A+C/2 होगा, और HM के बदले हम लोग B लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ HM के बदले B है और AM के बदले A+C/2 है। लिख लिए। आप क्या करेंगे, अब दोनों ही साइड पावर 5 राइज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे राइजिंग बोथ साइड टू दी पावर ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा, A+C/2 होल का पावर 5 इज ग्रेटर देन B का पावर 5, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि A1 और 2 पहले ही मान चुके हैं और वो भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो यहाँ 3 मानेंगे, ठीक है। फिर यूजिंग दी पावर मीन इनइक्वालिटी M5 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे MN का। MN का फॉर्मूला क्या होता है, AN + CN/2 1/n, ये होता है, ठीक है। n के जगह पे यहाँ पे क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, A5 + C5/2 1/5, ठीक है। तो A5 + C5/2 होल का पावर 1/5 इज ग्रेटर देन P का पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। M5 के बदले ये हो गया, M1 के बदले क्या हो जाएगा, M1 के बदले A1 + C1 C/2, ठीक है, M1 के बदले A + C/2, ठीक है। M5 के बदले ये हो गया इज ग्रेटर देन M1 लिए हैं, तो M1 का वैल्यू तो A + C/2 ही होता है, तो A + C/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पावर 5 से राइजिंग करेंगे, तो राइजिंग बोथ साइड बाय पावर ऑफ 5 इसमें करेंगे, तो क्या होगा, A का पावर 5 + C का पावर 5/2 1/5 का पावर 5 इज ग्रेटर देन A + C/2 होल का पावर 5, ठीक है। A का पावर 5 + C का पावर 5/2, और यहाँ मल्टीप्लाई में है 5 और डिवाइड में है 5, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस 1 बचेगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन A + C/2 होल का पावर 5, ये हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, A + C/2 होल का पावर 5 इज ग्रेटर देन B का पावर 5 है, ठीक है। A + C होल बाई 5 का पावर 5 इज ग्रेटर देन A का पावर 5 + C का पावर 5/2 है। तो ये दोनों का इक्वेटिंग करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे, ये दोनों को कंबाइनिंग करेंगे, तो इक्वेशन कंबाइनिंग इक्वेशन 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, A का पावर 5 + C का पावर 5/2 इज ग्रेटर देन B का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ग्रेटर है, ये इससे ये ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, B का पावर 5, ठीक है। और यही मेरे को फिर क्या हो जाएगा, A का पावर 5 + C का पावर 5, A का पावर 5 + C का पावर 5, ये डिवाइड में 2, तो इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 का पावर 2 B का पावर 5, और यही मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सेकंड पार्ट भी हम लोग प्रूफ कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 को ध्यान से सुनो, ठीक है। वी नो डेट, आपको पता ही है, यहाँ पर हम बताए थे कि AM इज ग्रेटर देन GM, GM इज ग्रेटर देन HM, ठीक है। तो AM HM से ग्रेटर है, तो यहाँ AM HM से ग्रेटर है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। AM का वैल्यू A + C/2 के इक्वल होता है, तो AM का वैल्यू A + C/2 इज ग्रेटर, HM का वैल्यू B के भी इक्वल है, तो B लिखे हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ लिखे हैं। अब दोनों ही साइड पावर 5 से राइजिंग किए हैं, तो दोनों साइड पावर 5 आ गया, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब क्या किए, पावर मीन इनइक्वालिटी वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो क्या है, M5
इज ग्रेटर देन m1। m का तो पहले से वैल्यू मेरे को पता है a प्लस सी बाई 2 होता है, यहाँ हो गया। अब m5 का मेरे को वैल्यू नहीं पता था, तो mn वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। और n के जगह पे 5 पुट करके हम लोग m5 का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। m5 इज ग्रेटर देन m1 शो कर दिए, ठीक है। फिर क्या किए, दोनों ही साइड पावर 5 से मल्टीप्लाई किए, पावर 5 से मल्टीप्लाई किए यहाँ, तो बस इतना बचा, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर ये है, तो अब दोनों साइड कंबाइनिंग किए तो समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग आ गया, ठीक है। और ये डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और यही मेरे को प्रूव करना था, आ गया था, हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B पूरा बना चुके हैं, 3C ने बनाना है, ठीक है। 3A 3B बनाना था, जो पूरा हम बता चुके हैं आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस पर भी अपलोड होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कराने वाली हूँ। अगर आप लोग कोई कमेंट करते हो तो वो चैप्टर भी स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।